First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 12th. सो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स, जहाँ पे ये चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी इंक्लूड है. एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये जो चैप्टर है, आज हमने इस चैप्टर को कुछ पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स हम नहीं देखेंगे. यानी कि इस चैप्टर जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर, all concepts with examples and formulas we will see here. पूरा चैप्टर नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट फर्स्ट हम देख चुके. दिस इज अवर सेकंड पार्ट. ये हमारा पार्ट सेकंड है ऑफ दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट के concepts देखे थे. All concepts with examples and formulas. But अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज सेकंड के सभी concepts with examples and formulas देखेंगे. Okay, so without wasting our time, let's start the topics. So now we are having first topic, which is multiplication theorem. बहुत ही important concept है इस exercise का. ठीक है, तो multiplication theorem main concept है इस exercise का. देखो ये क्या है? It is a rule. It is a rule in probability theory. ये probability theory में क्या है? एक rule है that describes the probability of two or more events happening at the same time साइमल्टेनियसली. यानी कि ये जो रूल है ये कब अप्लाई होता है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये रूल है कि जब दो या दो से ज्यादा इवेंट एक साथ एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली, ठीक है, अकर हो रही है, हैपन यानी आर हैपनिंग, तो ये रूल क्या हो जाएगा? तब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे. कब होगा? जब दो इवेंट एक साथ एक ही समय में हो रही है. ठीक है, यानी कि एक ही समय में, ठीक है, एक साथ जब दो इवेंट एक ही समय में होगी तब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे. समझ गए आप? जैसे कि अब देखो इसमें दो कंडीशन है. एक तो हमारा फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अगर एक साथ की बात करें जैसे कंटिन्यूअसली जैसे कि हमने पहले कंटिन्यूअसली या सक्सेसिव की बात करी, दो इवेंट्स कंटिन्यूअसली और सक्सेसिवली, तब हम किसका यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे. अब ना यहाँ पे दो केस हमारे इवॉल्व हो रहे हैं. फर्स्ट हमारा डिपेंडेंट, जब हमारे क्या हो, जब बोथ इवेंट्स आर डिपेंडेंट, जब दोनों इवेंट्स क्या हो, डिपेंडेंट हो. और दूसरा केस है जब दोनों इवेंट्स क्या हो, इंडिपेंडेंट हो. देखते हैं एग्जांपल, तो आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज हम प्रोबेबिलिटी में कब करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा इवेंट एक ही समय में हो रही है, तब हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज. अब दो केस इवॉल्व होते हैं, फर्स्ट डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट. ये देख लेते हैं. ठीक है, देखो हमने एक डाई को थ्रो किया. ठीक है, हमने एक डाई को थ्रो किया, उस पे हमें 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? तो एक हमारी इवेंट आ गई कि जब हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये हमारी इवेंट फर्स्ट हो गई. सेकंड इवेंट हमसे बोला जा रहा है हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं. ठीक है, पहले हमने डाई को रोल किया. ठीक है, तो डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी आने की जो वो है इवेंट हमारे पास फर्स्ट है. ठीक है, वो इवेंट फर्स्ट है. सेकंड हमारे पास इवेंट है जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं. जब कॉइन को टॉस करेंगे तो उस पे है कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी. दो इवेंट हो गई. एक तो हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास इवेंट फर्स्ट क्या है,
इवेंट फर्स्ट हमारे पास है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की उस पे डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, दूसरी इवेंट क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट पे, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो ये दोनों जो इवेंट है ना, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों क्या हो रही है, सक्सेसिव इवेंट है, कंटिन्यूअसली हो रही है। तो आप याद रखना कि आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तभी यूज करना है जब दो इवेंट कंटिन्यूअसली हो रही हैं, ठीक है, एक ही समय में, तब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे। लेकिन टू केस यहाँ पे है, टू कंडीशन है, फर्स्ट डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब जब दोनों इवेंट एक दूसरे से कोई अफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है उनका, एक इवेंट अलग एक इवेंट अलग, ठीक है, उसका कोई अफेक्ट नहीं हो रहा उस पे। ठीक है, जैसे हमने बोला एक डाई को हमने थ्रो किया, एक डाई को हमने रोल किया, और ये हमारे पास इवेंट फर्स्ट थी, और सेकंड हमने कॉइन को टॉस किया। दोनों इवेंट क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसकी अलग प्रोबेबिलिटी, इसकी अलग प्रोबेबिलिटी। अब बात करेंगे डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट केस में क्या होता है, एक बैग में 5 बॉल है, ठीक है, एक बैग है उसमें 5 बॉल है, टोटल बॉल्स कितनी है, 5, 3 रेड है और 2 है ब्लैक। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है हमारे पास दो इवेंट है जो साइमल्टेनियसली हो रही है, साइमल्टेनियसली अकर हो रही है। इवेंट फर्स्ट बोला जा रहा है कि हमसे जो हमारे बैग में से फर्स्ट टाइम में रेड बॉल हमें निकालनी है, ठीक है, और रेड बॉल निकालनी, फिर हमें जब हम 5 बॉल है, हमने उसमें से रेड बॉल एक निकाल ली, तो हमारे पास 4 बॉल बच गई, हमें वहां पे रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, जो हमारी निकाली हुई, जो हमने बॉल को निकाला है, उसको बैग में रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हमारे पास 5 बॉल्स थी, उसमें से हमने एक बॉल निकाल ली, तो 4 बॉल्स लेफ्ट है, 4 बॉल्स आर लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, जब हमने फर्स्ट बॉल को निकाला तो इसने दूसरी इवेंट को अफेक्ट किया ना किया, डाटा हमारे पास पहले क्या था, टोटल बॉल्स कितनी थी, 5 थी, अब डाटा चेंज हो गया, अब कितनी बॉल्स बची, 4 बच गई, यानी कि फर्स्ट इवेंट ने सेकंड इवेंट को अफेक्ट किया, क्योंकि पहले 5 बॉल्स थी, अब क्या हो जाएंगी, 4 बॉल्स से, डाटा चेंज हो गया हमारा। तो पहले हमने फर्स्ट इवेंट में बॉल को निकाला बैग में से, तो इसका अफेक्ट किस पे पड़ेगा, सेकंड इवेंट पे पड़ेगा, क्योंकि पहले तो 5 बॉल्स थी, अब 4 लेफ्ट है, तो पड़ा ना पड़ा। तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इवेंट्स डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ठीक है, तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में टू केस इवॉल्व होते हैं, फर्स्ट हमारा डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी जब दो इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है, अफेक्ट करती हैं दोनों इवेंट्स एक दूसरे पर। लेकिन इंडिपेंडेंट केस में दोनों इवेंट्स सेपरेट हैं, इनसे एक दूसरे का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, सक्सेसिव हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है दोनों इवेंट, बट अफेक्टेड नहीं है, फर्स्ट इवेंट अलग सेकंड इवेंट अलग, उसने फर्स्ट इवेंट का अफेक्ट सेकंड इवेंट पे नहीं है। लेकिन यही इन दिस केस, इन फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, बोथ इवेंट्स आर अफेक्टेड। ठीक है, यानी फर्स्ट इवेंट विल अफेक्ट अदर इवेंट, अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब हम इसके एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे आपको। देखो, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, देखो डिपेंडेंट में आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। हम इसमें रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ड्राइंग वॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है, ए बैग कंटेन्स 15 रेड वॉल्स। एक बैग है जिसमें 15 रेड वॉल्स हैं, ओके, एंड 5 ब्लू वॉल्स, और ब्लू वॉल्स कितनी है, 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड वॉल्स, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ऑफ ड्राइंग 2 रेड वॉल्स, दोनों कैसी हैं, रेड वॉल्स हैं, वन आफ्टर द अदर। पहले एक रेड वॉल ड्रॉ की, फिर नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट इवेंट हमारी है, फिर हमने रेड वॉल फिर से उसमें से
टेक आउट की, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने फिर क्या करा, रिप्लेस नहीं किया, यानी हमने जब पहली वॉल निकाली तो फिर उसके अंदर हमने फिर दोबारा से नहीं रखी उस बैग के अंदर, ओके। तो विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने रिप्लेस नहीं किया, तो इसमें आपको डिपेंडेंट में एक वर्ड देखने को मिलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब देखो हमारे पास दो इवेंट है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज होगी, क्यों, क्योंकि दो इवेंट हमारी एक ही समय में हो रही है, एक ही समय में कंटिन्यूअसली हो रही है। तो फर्स्ट का क्या है हमारे पास इवेंट, रेड वॉल निकाल रहे हैं हम बैग से, ओके। सेकंड इवेंट क्या है, रेड वॉल, सेकंड इवेंट भी हमारे पास बिल्कुल सेम है कि हम रेड वॉल निकाल रहे हैं, लेकिन ये दोनों, ये जो इवेंट है ना, फर्स्ट इवेंट ये अफेक्ट कर रही है सेकंड इवेंट को, क्योंकि हमने बॉल को रिप्लेस नहीं किया, हमने बॉल को निकाला, फिर हमने बॉल को दोबारा से नहीं रखा, हमने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। आप वर्ड देखना, जब विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए तो डिपेंडेंट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे, देखो टोटल वॉल्स कितनी है हमारे पास, टोटल वॉल्स कितनी है, टोटल वॉल्स हमारे पास है 15 रेड प्लस 5 ब्लू, 5 ब्लू, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 वॉल्स, ठीक है। इवेंट है, इवेंट, एक इवेंट है ए, ठीक है, इवेंट ए। तो इवेंट ए हमारे पास क्या है कि जो हमारी ड्राइंग, जो हमने ड्रॉ किया है वॉल, ड्राइंग फर्स्ट वॉल इज रेड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इवेंट ए है, जो विच टेल्स ड्राइंग फर्स्ट वॉल इज रेड। देखो दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू रेड वॉल। तो फर्स्ट क्या हुई, हमने फर्स्ट पहले रेड वॉल को निकाला है, ठीक है, ड्रॉ किया है, तो इसकी हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, रेड वॉल, रेड वॉल कितनी है 15 अपॉन टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम क्या है हमारे पास 20, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, इसे कैंसिल कर दिया 5 से, ठीक है। अब हमारे पास है इवेंट, सेकंड इवेंट, सेकंड इवेंट है हमारे पास, इसको बोलेंगे बी अपॉन ए, ठीक है। ये हमने बी अपॉन ए इसलिए बोला क्योंकि अब ये क्या कह रही है, ड्राइंग, ड्राइंग सेकंड वॉल इज रेड। ये हमसे यही बोला गया है कि जो सेकंड वॉल हमें ड्रॉ करनी वो भी रेड है, लेकिन अब फर्स्ट वॉल हम निकाल चुके, फर्स्ट वॉल हमने ड्रॉ कर ली, विच वाज रेड। गिवन हमें ये भी दे रखा है, गिवन द फर्स्ट, गिवन द ड्राइंग, given the drawing first wall was red। अब हमें ये भी दे रखा है कि हमने फर्स्ट वॉल जो ड्रॉ की है वो क्या थी, रेड थी, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ v अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब हमारे पास डाटा चेंज हो गया, अब हमारे पास कितनी वॉल बची, हमें रेड वॉल निकालनी है ना, तो रेड वॉल अब 15 नहीं बची, लेफ्ट रेड वॉल, लेफ्ट रेड वॉल, अब हमारे पास कितनी बची रेड वॉल्स, अब बची 14, क्योंकि हम 15 थी, एक तो हमने फाइंड कर ली, एक तो हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो अब वो क्या हो जाएगा 14 लेफ्ट, एंड टोटल लेफ्ट वॉल्स, अब टोटल कितनी वॉल्स बची, पहले हमारे पास 20 वॉल्स थी, बट अब हमने एक वॉल निकाल ली, विच वॉज रेड, so 19 वॉल्स आर लेफ्ट, टोटल लेफ्ट वॉल्स आर 19, ठीक है। लेफ्ट रेड वॉल्स कितनी है 40, तो बस हम ये फाइंड कर लेंगे 40 अपॉन 19। तो आपने देखा, अगर हम कि ये जो सेकंड इवेंट है, जो फर्स्ट इवेंट है, इसने सेकंड इवेंट को अफेक्ट किया, डाटा चेंज हो गया। अभी तक हम क्या ले रहे थे, हम टोटल वॉल
20 ले रहे थे, लेकिन अब हमने बॉल को ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो बॉल बची, कितनी बची, 19 बॉल बच गई। ठीक है, तो हम अपॉन 19 लिखेंगे। अब हमारे पास हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो देखो अब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू में जब दो इवेंट साइमल्टेनियसली होंगी और डिपेंडेंट होंगी तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ वी ओवर ए। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारा 3/4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वी अपॉन ए 14/19। तो ये हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21/38 आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी। ये दोनों इवेंट क्या हो रही हैं, साइमल्टेनियसली हो रही हैं और एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ठीक है, यानी फर्स्ट इवेंट जो है वो सेकंड इवेंट पर डिपेंडेंट है, अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब हमने ये एग्जांपल देखा फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, यहाँ पे हमने देखा विदाउट रिप्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विदाउट रिप्लेसमेंट। देख लेना, जहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट दिख रहा है, बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर लिखा हुआ है वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, फॉर डिपेंडेंट तो हमारा केस जो इवॉल्व है वो किसका है, इवॉल्व केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी जो दोनों इवेंट्स है ना वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है, दोनों का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, दोनों जो फर्स्ट इवेंट है वो सेकंड इवेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। देखो हमने एक एग्जांपल लिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 ऑन डाई एंड देन फ्लिपिंग हेड्स ऑन अ कॉइन इज। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दो इवेंट्स हैं, फर्स्ट बोला जा रहा है जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 आने की। सेकंड है हमारे पास, सेकंड इवेंट है फिश टॉस। अब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वहां पे हमें हेड चाहिए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, दोनों इवेंट है, क्या हो रहा है, दोनों इवेंट्स, तो हम बोलेंगे इवेंट ए। ए इवेंट क्या है, रोलिंग अ 6 ऑन डाई। ठीक है, ये हमारे पास इवेंट ए है, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 6 हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम। ठीक है, क्योंकि हम जब हम डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास आउटकम है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फेवरेबल 6 चाहिए, तो 6 क्या है, 1 टाइम अपॉन टोटल कितने केस हैं, टोटल क्या आउटकम है, टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो हो गए फेवरेबल आउटकम 1 टाइम अपॉन टोटल आउटकम 6, ये हमारे पास हो गया 6 आने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट बी है, इवेंट बी क्या है, फ्लिपिंग हेड्स ऑन द कॉइन, ऑन अ कॉइन, ये हमारे पास इवेंट वी। तो अब हमारे पास इवेंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इवेंट वी की, क्या हो जाएगा, हमें हेड चाहिए। हेड, देखो दो ही तो आउटकम है जब कॉइन को टॉस करेंगे, हेड और टेल। हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो हेड क्या होती है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम हमें केवल एक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हेड 1 टाइम ही होगा अपॉन टोटल आउटकम, दो ही तो कंडीशन है, दो ही तो हमारे पास आउटकम है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स v इक्वल्स टू 1/2। हमें फाइंड करना है p प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन v।
ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लेना। अगर हमारे पास जब दो इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं यानी कंटिन्यूअसली और सक्सेसिवली और ठीक है एंड इंडिपेंडेंट है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन रूल है हमारे पास, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, तो ये फॉर इंडिपेंडेंट, किसके लिए है? फॉर इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। तो अब हमने फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, दिस इज 1/6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, दिस इज हाफ। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस तो आंसर आएगा 1/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा when two events are happening simultaneously. Okay, but now अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे 3 events के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 और मोर इवेंट्स। ठीक है, वो देखेंगे, उसके एग्जांपल्स लेंगे। तो देखो एक बार हम फिर से यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूले लिख रहे हैं। एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी था। ठीक है, क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ वी अपॉन ए। ये किसके लिए था? ये हमारा केस है फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, क्या है? डिपेंडेंट इवेंट्स। सेकंड है हमारा फॉर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसके लिए है? फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, ये इंडिपेंडेंट के लिए था व्हेन event A doesn't affect event B, and when for dependent we will see event A will affect event B. ठीक है, तो ये डिपेंडेंट के लिए है, ये इंडिपेंडेंट के लिए है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल है हमारा